हम लोग को द लास्ट लेसन हम लोगों को पढ़ना है। द लास्ट लेसन हम लोग पढ़ रहे थे। द लास्ट लेसन तो हम लोग पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन। इसका ऑथर कौन था? अल्फोंस डोडेट। ये कहाँ का था? फ्रांस का था। नहीं, और ये नोवेलिस्ट भी था, यानी कि उपन्यास भी लिखता था और शॉर्ट स्टोरी भी लिखता था, छोटी छोटी कहानियाँ भी ये लिखता था। तो द लास्ट लेसन का थोड़ा सा हम रिकैप जा रहे हैं। नहीं, रिकैप समझता है ना? आपने आप तक देखा है? नहीं, क्या देखा है? हमको नहीं देखा है, वो क्या देखा, कहानी में क्या देखा है, ठीक ना? तो थोड़ा सा पीछे आते हैं कि हम कल बताए थे कि इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या है? फ्रेंको प्रूसियन वार। नहीं, इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? फ्रेंको प्रूसियन वार, ठीक ना? जो कि कब हुआ था? 1870 से 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक ना? और इस वार में क्या हुआ था? ये जो फ्रांस है, फ्रांस हार गया था। नहीं, फ्रांस डिफीट हो गया था, यानी कि ये हार गया था। और फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट है। फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था, अल्सैक एंड लॉरेन, ठीक। ये फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट है, अल्सैक एंड लॉरेन। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा हो गया। किसका? प्रूसिया का। नहीं, बस तो उसके बाद यहाँ के जनजीवन पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जिले पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, उसी के पर आधारित ये कहानी है द लास्ट लेसन, ठीक। ये तो सबको समझ में आ गया है? पूछ लो अभी, फिर कल नहीं पूछा कि नहीं समझ में आया था। पूछ गए रे? अभी समझ में आया ना? और सा सबको बताएंगे। देखो ना, लगता है कि कहाँ सो के उठी है अभी तक। देखो तो क्या हुआ कि द लास्ट लेसन हम बोले थे किस पर आधारित है। कोई क्वेश्चन पूछेगा इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस पर आधारित है, तो बताना है फ्रेंको प्रूसियन वार। इस फ्रेंको प्रूसियन वार कब हुआ था? 1870 से 1871 में। इस वार में क्या हुआ था कि फ्रांस वाला हार गया था प्रूसिया के हाथों, और फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सैक और लॉरेन जो है वो प्रूसिया के हाथों में चला गया था। उसके बाद ऑथर वहाँ के कंडीशन के बारे में बताता है, वर्णन करता है कि क्या है क्या नहीं हुआ, ठीक ना? ये इस पर आधारित था। यहाँ पर इस कहानी में कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर एक है एम हेमल और एक है फ्रेंच। एक एम हेमल एक टीचर है जो कि प्राइमरी एजुकेशन देता है बच्चों को, और ये पढ़ा रहा है कौन सा स्कूल में? अल्सैक के स्कूल में, यानी कि अल्सैक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में पढ़ा रहा है। और वो एक ही स्कूल में 40 साल 40 ईयर्स से पढ़ा रहा है। अब ये टीचर कैसा टीचर है? तो ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टीचर है और हार्ड टास्क टीचर है। हार्ड टास्क मास्टर लिखाए थे ना, वही हुआ मास्टर या टीचर। तो हार्ड टास्क मास्टर भी है, मतलब वो बच्चों को टास्क देता है, ठीक ना? नहीं याद करने पर उसको पीटता भी है, धमकाता भी है, मारता भी है, ठीक ना? वो एक रूल रखता है। रूल समझता है? वो बांस का जो बना हुआ था ना, स्टील का, यहाँ पर इससे घुसा रखता था उसमें। हम लोग का फादर जो था ना, वो भी रखता था इस तरह से, यहाँ पर फुल शर्ट पहनता था यहाँ तक, और ये शर्ट को ऐसे घुसा कर रखता था ऐसे करके। अब बस ऐसे घूम ऐसे जाता था, बस जहाँ देखा से नहीं, पता नहीं, बस जिस देखा से निकलता दे चटाक, ठीक है। या तो बाहर में हमने ऐसे रखता था ऐसे, बस पीछे से ऐसे हुआ, बस इधर छुप गया, बस जा रहा है, जहाँ दिया दे देता था। तो ये है एम हेमल का खासियत, थोड़ा सा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, अब नेक्स्ट है फ्रेंच। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ एम हेमल पढ़ाता है, ठीक है ना? इसको जो है थोड़ा सा बहुत ही डरता है। किससे डरता है? एम हेमल से, ठीक है ना? फ्रेंच जो है वो एम हेमल से डरता है। और इस लेसन का जो कहानी बताने वाला है, इस लेसन का कहानी जो बता रहा है, वो कौन बता रहा है? फ्रेंच ही बता रहा है। लेकिन इस स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है? फ्रेंच है। यह कहता है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि आई स्टार्टेड वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि मैं उस दिन बहुत ही लेट से चला फॉर स्कूल के लिए, ठीक है ना? और वो सोचता है, वो बहुत ही डरता है, किससे? एम हेमल से, क्योंकि उस दिन जो है उसको एक टास्क मिला था, एक होमवर्क मिला था। किस पर होमवर्क मिला था?
पार्टिसिपल पर। हाँ कृदंत, हाँ कृदंत पर क्या पार्टिसिपल का हिंदी ग्रामर का चीज़ है, ठीक है ना। अब हिंदी अपना देख लेना, ग्रामर हिंदी ग्रामर में क्या कहते हैं, ठीक है ना। कृदंत वही बात है। अरे हिंदी संस्कृत छोड़ो ना, इंग्लिश समझो ना, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, तो पार्टिसिपल समझो, पार्टिसिपल ग्रामर का एक चीज़ है, नहीं रे वो समझ गए, ठीक। ये फिनाइट नॉन फिनाइट वो सब पढ़ा होगा, वर्ब उसमें आता है, ठीक। आगे देखो, तो उसको पार्टिसिपल पर टास्क मिला था, किसको, फ्रेंच को। अब फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सोचता है कि स्कूल जाने से अच्छा है कि दिन बहुत ही अच्छा था, नहीं जो डे था, दिन था, वो दिन कैसा था, तो वार्म एंड ब्राइट याद रखेगा कि डे जो था वो कैसा था, गर्म और ब्राइट मतलब चमकीला था, नहीं। इसके बाद बर्ड्स जो है वो चहचहा रहा था, नहीं। बर्ड्स चिरपिंग मतलब बर्ड्स वेयर चिरपिंग मतलब बर्ड्स जो है वो चहचहा रहा था, कहाँ पर, जंगल में, नहीं वहाँ था ग्रीन वुड्स, याद है ना, ग्रीन वुड्स हम बताए थे कि वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल। और वहाँ पर एक फील्ड था, उस फील्ड में एक था साव मिल, ठीक है ना, उस फील्ड में क्या था, साव मिल था, देखिए लकड़ी चीरने वाला मिल था, जो बहुत ही लकड़ी जो चीरने का जो दृश्य था उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, नहीं मज़ा आ रहा था। प्लस में उस फील्ड में और क्या था, जो प्रूसियन जो सोल्जर है, नहीं वो क्या कर रहा था, ड्रिल कर रहा था, यानी कि परेड कर रहा था लेफ्ट राइट वाला, इसलिए उसको देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसे सोचता है वो कि ये सब चीज़ें उसके लिए लुभाना चीज़ था, नहीं इसको सोचता है कि फालतू स्कूल जाने से अच्छा है कि हम दिन को आज बाहर ही बिता दें और हम ऐसे ही आज बिना स्कूल जाए दिन को बिता दें। लेकिन वह क्या करता है, सब लुभाना चीज़ों को छोड़कर वह स्कूल निकलता है बहुत ही तेज़ी से। यहाँ तक हम कल बता चुके थे, ये इसलिए थोड़ा सा फास्ट में बता दिए। अब उसके आगे अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक। तो फ्रेंच जा रहा है, फ्रेंच जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ठीक। तो ये स्कूल जा रहा है, यहाँ इसका स्कूल है। स्कूल जाने से पहले एक रास्ते में इसको मिलता है टाउन हॉल, गोड्डा में भी है टाउन हॉल, है ना। कहाँ है टाउन हॉल, इधर है जहाँ पर प्रोग्राम होता है ना, फंक्शन सब होता है, बहुत कुछ होता है टाउन हॉल। हाँ टाउन हॉल नहीं देखी है, दुर्गा मंदिर के इधर, यहाँ से उधर, यहाँ से उधर, हाँ ठीक है चलो। तो ये टाउन हॉल, फ्रेंड्स जब टाउन हॉल के सामने से गुजरता है, वो बता, वो टाउन हॉल में क्या होता है, टाउन का एक हॉल है, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुआ, फंक्शन हुआ, मीटिंग होता है, बहुत कुछ होता है वो टाउन हॉल में, उस शहर के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जब टाउन हॉल से गुजरता है तो देखता क्या है कि टाउन हॉल के सामने बिग क्राउड मीन्स बहुत बड़ी भीड़, नहीं मतलब बहुत अधिक भीड़ है, ठीक। टाउन हॉल के सामने क्या था, टाउन हॉल के सामने क्या था, भीड़ था, ठीक ना। और वो टाउन हॉल में क्या था, बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड समझता है, नोटिस बोर्ड, पहले रेडियो में देता था समाचार, बुलेटिन समाचार, याद है ना, सुना है रेडियो तुम लोग, कौन कौन सुना था, कौन नहीं सुना है, जिसको याद है, उसमें वो घंटा घंटा में समाचार देता था, ठीक ना, बुलेटिन, ठीक ना। तो ये बुलेटिन बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड, ठीक ना। बुलेटिन का मतलब क्या, बुलेटिन मतलब सूचना, नोटिस जो भी मानो, तो बुलेटिन बोर्ड, ठीक ना। तो उस बोर्ड के जैसे स्कूल में होता है नोटिस बोर्ड, उस नोटिस बोर्ड में क्या निकलता है, नोटिस निकलता है, तो उसमें ये बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड में भी सूचनाएं आती थी, नोटिस आती थी। तो टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड था, और इस बुलेटिन बोर्ड में जो है 2 सालों से, याद है ना वार जो हुआ था, तो जो वार हुआ था वो 1870 से 1871 यानी कि 2 साल, तो 2 सालों से यानी कि 2 इयर्स जो भी न्यूज होता था, बैड न्यूज खासकर, ठीक ना, कि कौन सा युद्ध हार गया, क्या लागू हुआ, कौन चीज़ नहीं हुआ, ये सब सूचनाएं जो है यहाँ पर पब्लिश होती थी, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पर, और लोग वहीं पर उसको देखने जाता था, ठीक ना, सुनने के लिए जाता था, ठीक। ऐसे पहले वैकेंसी निकलता था गोड्डा में, तो
तो सब कोई दौड़ता था, पता है कहाँ? सुनील फोटो स्टेट, देखा है कहाँ है? कारगिल चौक, ठीक है ना, वहाँ पर सब कुछ जाता था, ठीक है ना, देखने के लिए कि आज कौन सा वैकेंसी निकला है, कहाँ पर जॉब का निकला है। लेकिन अब तो मोबाइल में हो गया, नहीं कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल में, यूट्यूब है, मोबाइल है, ये है वो है। आजकल तो हेलो हाय व्हाट्सअप सब जगह मिल जाता नहीं रे, इसलिए आजकल वैसा चीज़ नहीं हो रहा। पहले वहाँ पर जाता था आदमी डेली एक बार, देख के आए कुछ निकला है क्या वैकेंसी वगैरह, ठीक ना। तो बुलेटिन बोर्ड में 2 सालों से जो भी युद्ध हुआ, उस युद्ध में कौन सा लॉस्ट बैटल, मतलब कौन सा युद्ध हार गया, नहीं क्या नया नियम आया, क्या नया रूल्स आया, इस सब के बारे में सूचनाएं वहाँ पर होता था, ठीक ना। तो जब फ्रेंच गुजर रहा था कहाँ से, टाउन हॉल के सामने से, तो वो देखा कि बहुत अधिक क्या है, भीड़ है, लेकिन वो क्या था, बहुत ही फास्ट था, ठीक ना, वो क्या था, बहुत ही फास्ट था, इसलिए उसका समय कम हो गया था, समय अधिक हो चुका था, वो स्कूल बहुत तेज़ी से जा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रुका नहीं बल्कि आगे ही बढ़ता गया। वहाँ पर था एक वाचर, AWATCHER, ये वाचर, वाचर मीन्स क्या होता है? वॉच मीन्स घड़ी, पता है ना रे, और देखना और पहरा देना और ध्यान देना, सब इसमें, इस वॉच मतलब घड़ी भी होता है, नहीं रे, पहरा देना होता है, देखना होता है, समझ गया ना। तो एक हम लगा दिए ER, तो क्या हो गया, वाचर मीन्स देखने वाला। तो देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुम सा नहीं देखा होगा, नहीं रे, इस सॉन्ग निकला है, समझा ना। तो क्या हुआ कि ये वाचर, ठीक ना, यानी कि देखने वाला। तो वहाँ पर उस फ्रेंच को एक आदमी देख रहा था, ठीक है ना, किसको, फ्रेंच को। उस आदमी का, वो आदमी कौन था, तो ब्लैक स्मिथ था। ये ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार, नहीं, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार। तो फ्रेंच को जो देख रहा था वो कौन था, लोहार है। तो वो बोलता है फ्रेंच से, कि रे फ्रेंच उतना फास्ट मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, ठीक ना। तो फ्रेंच को लगा कि हमसे वही क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। मान लो कि जैसे कि ट्रेन का टाइम हो गया है, तुम ट्रेन जा रहा है, नहीं ट्रेन को पकड़ने जा रहा है, तो तुम फास्ट जा रहा है, तो कोई देखेगा, बोलता है ना मत जा मत जा, अब बहुत समय है, बोलता है ना, मतलब छूट गया है, मतलब बहुत समय है, तुम मत जाओ, इतना फास्ट मत जाओ। अभी व्यस्त ना, ताकि व्यस्त क्या होता है, कोई हमसे पूछे भी। आज हम अभी हम आ रहे थे, अभी क्या बता रहे हैं, अभी तो मेरी मम्मी आई थी, तो मेरी मम्मी आई, रूम से बाहर निकली, हम बाइक घुमा रहे थे, उसको बोले कि रोड में वहाँ जाओ, और हम बाइक घुमाए, अब मेरा मम्मी को नहीं बिठाया यार, हम चलते रहे। मैं सोचो कि कितना सेकंड खूब 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट, और हम बोले कि वहाँ रो, हम उसको नहीं बिठाया यार, हम चलते रहे। तो बाद में कॉल की, तो देख से कॉल आ रहा है, तो सकंडा चौक आए, तब कॉल आया, तब रुके, फिर देखते, तो फिर घूम के गए लाने के लिए, फिर से बस छोड़ के हम आए। ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है कि सब कुछ भूल जाता है, ठीक है ना। अरे हम भुलक्कड़ तो हैं ही थोड़ा सा, तो वहाँ और भूल गए हम, ठीक। तो बात समझ आ गया, बात समझ आ रही। तो फ्रेंड सोचा कि आखिर बात क्या हो सकता है, नहीं आखिर व्हाट कैन बी मैटर, मतलब क्या बात हो सकता है, कि इतना भीड़ क्यों है, नहीं आखिर इतना भीड़ जो है वो इतना भीड़ क्यों है। लेकिन वो क्या किया, फास्ट अपना चलता रहा, ठीक है ना, वो फास्ट चलता रहा। तो जो ब्लैक स्मिथ था वो बोलता है डोंट गो सो फास्ट लिटिल फ्रेंच, नहीं बोलता है कि इतना फास्ट मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हें बहुत अधिक टाइम है अभी, तुम आराम से जाओ स्कूल, तुम इतना हड़बड़ा के स्कूल मत जाओ, ठीक ना। लेकिन वो सोचा कौन, फ्रेंच, कि वो हमसे मजाक कर रहा है, ठीक ना। वो फ्रेंच सोचता है कि हमसे वो क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है, इसलिए वो स्कूल के लिए जल्दी से गया, और स्कूल से गया जल्दी से स्कूल के लिए निकला, और आउट ऑफ वन ब्रेथ, यहाँ है क्या है, आउट, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट मीन्स क्या हुआ, ऑल मतलब सब, आउट मीन्स बाहर, सब बाहर, मच्छर सब बाहर हो गया, तो ऑल आउट, नहीं रे पता नहीं भागता है, ठीक है ना। तो ये ऑल आउट, तो जब बोलेगा ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब एक ही श्वास में, नहीं होता है ना कि किसी को पानी प्यास लगता है बहुत झाड़ के, अब तुम पानी दो 1 लोटा, तो हड़बड़ा के ढक ढक पी जाता, पीता है रे,
नहीं पीता है, तो क्या बताए एक ही श्वास में अब जाना है, दौड़ा बस पहुंच गया। तो उसी तरह से फ्रेंच जो है वो क्या किया, एक ही श्वास में पहुंच गया। कहाँ कहाँ पहुंच गया? स्कूल नहीं, स्कूल पहुंचा लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा, वो है कहाँ पहुंचा? एम हेमेल्स गार्डन। ठीक, कहाँ पहुंच गया? एम हेमेल्स गार्डन, मतलब एम हेमल का बगीचा में पहुंच गया। ठीक ना, तो स्कूल जो था वो क्या था, पहले बगीचा पार करो और बगीचा के बाद स्कूल था। ठीक ना, बस ऐसे था। नहीं, एम हेमल जो रह रहा था ना, तो पहले बगीचा लगाया था, बगीचा के बाद स्कूल था, तो वो एक ही श्वास में पहुंच जाता है। कहाँ? एम हेमल का गार्डन में पहुंच जाता है। बस समझ गया। तो आगे फ्रेंच कहता है कि सामान्यतः, जनरली, यूजुअली, ठीक ना, दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसे क्या ना, हम लिखा थे ना, क्या लिखा है? जनरली लिखा है ना, तो वहाँ लिख सकते हैं यूजुअली भी, मतलब सामान्यतः। ठीक ना, जनरली या फिर यूजुअली लिख रखना ना, जनरली या फिर यूजुअली मतलब सामान्यतः। कि जब स्कूल शुरू होता था, याद करो कि तुम लोग का जब स्कूल शुरू होता था कैसे होता था? स्कूल का शुरू कैसे होता है? हल्ला गुल्ला होता है ना, कोई डेस्क से खींच रहा है, याद है ना रे, कोई डेस्क उधर से खींच रहा है, याद है कि जो पहले गया अच्छा वाला डेस्क अपने पास नहीं रहे, खराब वाला बेंच पीछे करता था ना, तो ये सब चीज़ होता है। तो या फिर डेस्क इधर हो गया उधर हो गया, तो क्या खींच के लगाते हैं, मिलाते हैं, तो उसका आवाज़। या फिर कोई अगर होमवर्क दिया है तो वही नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, नहीं रे, वो लगाता है, हम लोग बोलते रहते हैं, याद करते रहते हैं। ठीक ना, तो वो सामान्यतः क्या होता था, या फिर टीचर ये पीट रहा है, होता है ना, रोड बच्चा शांत हो जाओ, जैसे कि कोर्ट में कहता है वो ठक ठक ऑर्डर नहीं करता है रे जज साहब, उसी प्रकार से जब सामान्यतः स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था, बहुत अधिक शोर शराबा होता था, हो हल्ला होता था, नहीं, डेस्क के खींचने की आवाज़, बच्चों की एक साथ याद करने की आवाज़, मास्टर की रोलर पीटने की आवाज़। लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल ही अजीब था। ठीक ना, एकदम शांत था। उसको लग रहा था कि आज कहीं छुट्टी तो नहीं। जिस प्रकार कभी कभी ट्यूशन आता है तुम लोग, तब बिल्कुल शांत है, कोई नहीं आया है, लगता है कि आज छुट्टी तो नहीं है। तो उस प्रकार से उसको लग रहा था कि कहीं छुट्टी तो आज नहीं है। ठीक ना, आज बिल्कुल ही सब शांत लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि आज संडे मॉर्निंग हो। ठीक ना, उसको उस दिन कैसा फीलिंग हुआ कि मानो क्या हो, संडे मॉर्निंग हो, यानी कि संडे का सुबह हो, क्योंकि संडे में तो इसको लगता नहीं है, तो उसको वैसा ही सब कुछ अजीब लग रहा था। बस समझ गया? बस समझ गया ना? हाँ, लेकिन वो आगे जाता है। ठीक ना, और कहाँ पहुँच जाता है? क्लास रूम के पास। अब क्लास रूम में वो अपने घुसता नहीं है, ठीक ना, खिड़की से झाँक के देखता है मास्टर आया कि नहीं आया है। नहीं होता है ना, हम लोग भी जब लेट होते थे तो देख लेते थे टीचर है कि नहीं, नहीं रे देखते नहीं है, हड़ा घुस आते थे, नहीं आ देते है, तब डर से बेचारा का थोड़ा सा डर से, नहीं मारेगा क्या, थोड़ा सा शर्म से, नहीं, या फिर लड़का से बैठ गया तो जब शर्म में आता था पीछे हो गए, नहीं कैसे घुसेंगे। तो फ्रेंच को भी वैसे ही शर्म आता है, थोड़ा सा लज्जत हो जाता है अपने आप में, नहीं ब्लस्ट हो जाता है, सोचता है कि सामने जाए कि नहीं जाए, नहीं कैसे होगा नहीं होगा। तब तक में वो जो है कौन, एम हेमेल, उसको बोलता है कि आप फ्रेंच, ठीक ना, वो बोलता है कि फ्रेंच आओ, ठीक ना, और अपना सीट पर बैठ जाओ। बस समझ गया? फ्रेंच आया और एम बोलता है ठीक है, अब मजबूरी है, नहीं जाना तो पड़ेगा है, तो एम है बोलता है फ्रेंड्स आओ और अपना सीट पर क्या करो, बैठ जाओ। ठीक ना, वो सोच रहा था कि लगता है आज हमको मारेगा, नहीं आज हम मार खाए टीचर से, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक ना, उसका जो टीचर है वो बहुत ही प्यार से बोला, ठीक ना, बहुत ही काइंडली, मतलब बहुत ही दयापूर्वक, बहुत ही प्यार से बोला। क्या बोला कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि तुम जल्दी ही, क्विकली मीन्स जल्दी से अपना जगह पर जाओ। ठीक ना, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्या कर रहे थे, शुरू करने वाले थे, क्लास हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो उस दिन जो एम हमने बोला वो क्या बोला, बहुत ही प्यार से बोला। फ्रेंच क्या सोचा कि डांट पड़ेगा, नहीं वो डरा हुआ था, शर्मा भी गया था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक ना, वो जल्दी से हड़बड़ा के उछल के बैठ गया, कहाँ, अपना डेस्क पर, अपना बेंच पर, ठीक ना, जो भी होता है। और उसके बाद
थोड़ा सा वो डरा हुआ भी था नहीं, कि फिर सोचता है कि जब बैठ गया तो उसके दिल में थोड़ा ना राहत मिलता है कि चलो ठीक ठाक अभी सब कुछ है। बस समझ गया ना। तो जब वो देखा बैठ के तो देखता क्या है कि उसका जो टीचर है, ठीक, इसलिए उतारना था क्या रे? नहीं उतारा तुम लोग? बाद में उतार लेना, बाद में यूट्यूब से देख के उतार लेना, ठीक। तो अब फ्रेंच देखता है कि उस दिन जो एम हेमल है, जैसे फ्रेंच बैठ गया, कहाँ बैठा? अपना बेंच पर। और उसके बाद वो देखा, क्या देखा? किसको देखा? एम हेमल को देखा, ठीक ना। टुकु नहीं देखा था, अच्छा से देखा था। तो देखता क्या है कि उस दिन एम हेमल जो ड्रेस पहना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि एम हेमल ड्रेस पहना था तो कौन कौन सा ड्रेस पहना है, ठीक है ना। तो उस दिन जो एम हेमल ड्रेस पहना था वो क्या पहना था? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, लड़की का ड्रेस, ठीक, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था। उसके बाद फ्रिल्ड शर्ट, मतलब जो कि सुंदर डिजाइनिंग किया हुआ शर्ट, नहीं वो शर्ट पहना था, ठीक। उसके बाद एक है लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ठीक ना। और जो कैप था वो क्या था? ब्लैक कलर का था, सिल्क का कैप था, लेकिन वो पहना था, ठीक ना। वो सब एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब सब सजावट वाला था, डिजाइन वाला क्या हुआ था, ठीक ना। और खास कर ये जो ड्रेस है, कौन सा ड्रेस? जो कि वो ड्रेस एम हेमल पहना है, यह ड्रेस एम हेमल 2 दिन पहनता था साल में, ठीक ना। सिल्क मीन्स सिल्क का कपड़ा, रेशम का रुमाल, वो है सिल्क, ठीक ना। हम लोग पढ़ाए थे सिल्क रोड, पढ़ाए थे ना? पढ़ी थी? भूल गई? बहुत अच्छी बात, ठीक। तो क्या हुआ कि लिटिल ब्लैक सिल्क का पहना था। और ये ड्रेस एम हेमल खासकर 2 दिन पहनता था। एक दिन, वो कौन सा दिन? एक इंस्पेक्शन के दिन। ये इंस्पेक्शन डे समझता है? इन्फेक्शन नहीं रे, इंस्पेक्शन डे। इन्फेक्शन मीन्स तो हो गया अलग है। इंस्पेक्शन मीन्स जिस दिन निरीक्षण करने आता है ना, स्कूल का निरीक्षण जो होता है, नहीं होता है, कोई बाहर से आदमी आता है, कुछ होता है, तो खास कर उस दिन तो एक इंस्पेक्शन के दिन बनता था। और दूसरा दिन था वो है प्राइज डे, जिस दिन प्राइज बढ़ता था, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे और इंस्पेक्शन डे, ये वो शर्ट वो 2 दिन पहनता था, ठीक ना। लेकिन देखता क्या है कि आज वो पहन के आया है। तो फ्रेंड्स को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, मीन्स थोड़ा सा अजीब लगा कि अरे आज ये टीचर नया ड्रेस पहन के आ गया है, नहीं तो कि ड्रेस पहन के आता नहीं था। फिर वो देखता है क्या है कि ये तो छोड़ो, जितना भी क्लास था, पूरा क्लास जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मानो कि क्लास आज नया क्लास हो, वो पुराना क्लास आज नहीं हो, ठीक ना। लग रहा था कि कौन क्लास हो? बिल्कुल ही नया क्लास हो। और जो सबसे आश्चर्य की चीज़ें थी, ये तो था थोड़ा सा सरप्राइज हुआ ही कि जो ड्रेस पहनता था 2 दिन में आज पहन के आ गया है, नहीं। एक तो ये, और एक है कि मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग कि पूछेगा कि उस दिन सबसे आश्चर्य जो फ्रेंच को लगा वो क्या लगा? तो प्रेजेंस ऑफ विलेज पीपल। तो देखता क्या है कि बैक बेंच में सबसे पीछे वाला बेंच में गांव का लोग भी बैठा हुआ है। अब वो सोचता है कि गांव लोग पढ़ने आया क्या? नहीं रे, सबसे इसको आश्चर्य की बात कि गांव का लोग यहाँ किस लिए आया है क्लास में, नहीं। सबसे इसको आश्चर्य की बात कि गांव वाला इस दिन यानी कि गांव का लोग जो आया है वो क्यों आया है, ठीक है ना। इसमें एक है होसर, वो जो गांव का एक आदमी होता है ना, होसर, चौकीदार टाइप का जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? होसर। तो ये भी आया था और ये अपने साथ प्राइमरी बुक लेके आया था। इसे होता है ना ओ आ वाला क ख वाला जो बुक होता है ना, प्राइमरी बुक, ठीक है ना। हम लोग इंग्लिश सीखेंगे से गुड इंग्लिश, नहीं रे, गुड इंग्लिश होता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो ओल्ड होसर था वो क्या लाया था अपने साथ? ये प्राइमरी बुक लेकर के आया था, ठीक है ना। अरे 3 कोना वाला टोपी पहना हुआ था थोड़ा सा,
ठीक नहीं, ये ओल्ड ऑफिसर। ठीक, यहाँ तक कि इसका पोस्ट मास्टर भी आया था, मेयर भी आया था, मेयर आया था, पोस्ट मास्टर आया था। अब सोचता है कि इतना इतना महान महान आदमी सब नहीं, आखिर यहाँ पर आके ये कर क्या रहा है, ठीक ना, जो कि यहाँ पर ये है तो क्यों है, क्यों नहीं है, नहीं। और वो जो अवसर था वो चश्मा पहना हुआ था, नहीं, अरे पन्ना को पलटा के देख रहा था क्या है नहीं, पता है ना, इस तरह से ये देख रहा था। पसंद है क्या? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि उस दिन जो स्कूल में क्या ले, एक है यूजुअल, नहीं, एक है यूजुअल और एक है अनयूजुअल, मतलब ये हो गया सामान्यतः, यूजुअल यूजुअली मतलब हो गया सामान्यतः, और अनयूजुअल मीन्स कहता है असामान्य। तो उस दिन क्या चीज़ें असामान्य थी स्कूल में, मतलब जो सामान्यतः चलती है, सामान्यतः नहीं चल करके असामान्य थी, नहीं, क्या क्या चीज़ें थी? पहला कहाँ से कि पहला तो ये कि स्कूल जब शुरू होता था तो बहुत ही हो हल्ला शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल ही क्या था, शांत था, ऐसा लग रहा था मानो कि संडे मॉर्निंग हो, नहीं। दूसरा चीज़ है कि एम हेमल जो है वो ब्यूटीफुली ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल्ड शर्ट पहना था, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना था, जो कि इस ड्रेस को वह 2 दिन पहनता है, इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज के दिन, लेकिन वो उस दिन पहना था। तीसरी चीज़ थी क्या कि उस दिन बैक बेंचेस में गांव के लोग भी प्रेजेंस था, उपस्थित था, नहीं। तो ये असामान्य चीज़ें थी जो उस दिन स्कूल में हुआ था। क्लियर? हाँ, तो वही सब आया था ना, तो वही हुआ कि गांव के लोग भी आया था उस दिन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये असामान्य चीज़ें थी जो कि उस दिन स्कूल में हुआ था। बस समझ गया, समझ गया ना कि नहीं? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, गब तो बहुत कर रही है, थोड़ा सा पूछना है तो पूछो, फिर बाद में नहीं बोलना कि आपको समझ में नहीं आया। सब समझ आ गया? सब समझ आ गया? ठीक है, वो तो कल पूछेंगे कि समझ में आया कि समझ में नहीं आया। ठीक, आज के लिए इतना छोड़ते हैं, फिर कल नेक्स्ट पार्ट। अभी छुट्टी नहीं हुआ है, छुट्टी नहीं हुआ, अभी सिर्फ छोड़े हैं तो पढ़ाने, छुट्टी हुआ नहीं।